श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन स्टार्ट हो रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ रानी की कृपा आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कलश स्थापना आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करनी है वो आपको कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या होगा कलश स्थापना का, इसकी बातें करेंगे। आपको पता है गुरुजी ने 108 जौ लगाने की भी बातें करी हैं, वो हमें कैसे लगाना है इसकी बातें करेंगे। कलश के नीचे क्या रखना है और कलश के अंदर क्या डालना है इसकी बातें करेंगे। साथ ही साथ काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं नारियल को लेकर के कि नारियल सूखा रखना है या पानी वाला, और जो आम के पत्ते लगाने होते हैं वो हमें कितने लगाने हैं, इसी की बात हम लोग पूरी वीडियो में करेंगे। चीज़ें आपको समझ में तभी आएंगी जब वीडियो को पूरा देखोगे, बीच में छोड़ के भागोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा, ठीक है ना। चलो सबसे पहले हम लोग मुहूर्त की ही बातें करते हैं, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है किसी चीज़ की मुहूर्त, ठीक है ना। देखो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 2025 की कब हो रही है, चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। ये तो हम सबको पता है कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के 6:13 से स्टार्ट हो जाएगा। शुभ मुहूर्त में अंतर है, अभिजीत मुहूर्त में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अभी हम शुभ मुहूर्त की बातें कर रहे हैं। 6:13 मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगा और यह मुहूर्त रहेगा सुबह 10:22 पर, यानी कि शुभ मुहूर्त की जो अवधि है वो 4 घंटे 8 मिनट की है। यानी कि अगर आपको ऑफिस वगैरह जाना रहना होता है तो आप इस समय पे घट स्थापना घर पे कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी चीज हम लोग एक और बातें करते हैं, एक होता है अभिजीत मुहूर्त। सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है अभिजीत, मतलब इसमें जीत ही जीत होती है, आपको फिर जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। और इस बार कलश स्थापना जो अभिजीत मुहूर्त की मानी गई है वो दोपहर के 12:01 से स्टार्ट होगी और 12:50, यानी कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है ना बहुत ही कम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, तो 50 मिनट तक ही सिर्फ इसकी अवधि रहने वाली। यानी कि शुभ मुहूर्त हमारा मॉर्निंग में था लगभग 4 घंटे के आसपास का, लेकिन अभिजीत मुहूर्त कब है, सिर्फ 50 मिनट, दोपहर के 12 बजे से लेकर के 12:50 तक। चीज़ें क्लियर हैं। अब एक चीज़ और आती है कि भैया ये बता दो कि जो नवरात्रि स्टार्ट हो रही है वो 29 तारीख से स्टार्ट होगी या 30 तारीख से, इसकी बातें करते हैं। देखो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को स्टार्ट हो जा रही है। कब, 29 मार्च को ही। लेकिन हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में कोई भी तिथि देखी जाती है तो उदया तिथि देखा जाता है, तो 29 मार्च को पहला दिन नहीं माना जाएगा। भले ही ये दोपहर में 4:27 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये उदया तिथि तो नहीं है, इसीलिए 30 मार्च ही सबसे परफेक्ट टाइम माना जा रहा है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग बातें करते हैं कि कलश स्थापना हमें एक्चुअली में करनी कैसे है और हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं कि जो कलश हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा लेते हैं। सबसे अच्छा माना जाता है मिट्टी का, है ना। और मिट्टी का ऐसा नहीं जो पका हुआ नहीं होता, ब्राउन कलर का, वो मिट्टी वाला। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर परिवार हैं जिनके यहाँ मिट्टी का नहीं शोभा देता ना। हर परिवार की अपनी मान्यता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है मैं बताऊँ, हमारे यहाँ मिट्टी का कलश इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो तांबे का लोटा होता है ना वही कलश मान लेते हैं, उसी में करते हैं। तो आप उसमें भी कर सकते हो, बट जो सबसे अच्छा माना जाता है वो मिट्टी का कलश माना जाता है, ठीक है ना। मिट्टी का कलश ले लो या फिर कोई सा भी कलश ले लो। अब कलश के नीचे क्या रखेंगे, सबसे पहले ये समझने से पहले जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी बातें करते हैं। ये जो नारियल हमें रखना होता है कलश के ऊपर, ये हमें कौन सा रखना होता है। देखो ये नारियल हमें जूट वाला नारियल रखना होता है जिसके अंदर पानी होती है। जो नारियल पानी वाले बेचते नहीं है 50-60 रुपए में लोग पीते हैं खड़े होकर पाइप से, वो वाला नहीं। जो नारियल होता है जूट वाला जिसको हम हिला के देखते हैं उसके अंदर पानी होता है, वो वाला नारियल हमें इस्तेमाल करना, ठीक है ना। अब जो पान के पत्ते कलश के ऊपर रखोगे उसमें क्या डालेंगे, कितने पान के पत्ते, या तो 5 इस्तेमाल करोगे या 7 या 9, कोशिश करना 9, क्योंकि देवी माता का दिन है। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा होती है, इसीलिए आम के पत्ते 9 इस्तेमाल करिएगा। आम के पत्ते कटे फिटे ना हो, साफ सुथरे हों, अच्छे से धुल लेना। और फिर जो भी कलश इस्तेमाल कर रहे हो कलश के पास में कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे देखो लगा हुआ है आम का पत्ता, ऐसे लगाएंगे और फिर उसी के ऊपर नारियल को रखेंगे। नारियल को रखने से पहले हमें 2 चीज़ों को कलश के अंदर डालना है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहला चीज़ होती है एक सिक्का डालोगे।
1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 का हो, 20 का हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी एक सिक्का डालेंगे। साथ ही साथ दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होगी वो होगी हल्दी की गांठ। 2 हल्दी की गांठ आपको कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। और फिर आम का पत्ता लगा करके नारियल से इसको ढक देना। चीज़ें क्लियर हुई। अब देखो, इतना जब सब कुछ हो जाएगा, फिर हम सभी लोगों को नारियल को सजाना है ना। अब नारियल सजाने का तरीका क्या है, हमें लेना होगा जौ। अब देखो, बार बार मैं फोटो नहीं दिखा रहा हूँ, जौ आप लोग देखे हो, बार बार फोटो दिखाऊं अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे एक ही फोटो में सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। जौ लेना, जौ के साथ ही साथ एक छोटा सा कोई प्लेट ले लेना, और उस प्लेट में गौ माता का गोबर रखोगे। क्या रखोगे भाई, गोबर रखोगे और थोड़ा सा मिट्टी रखोगे, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे, हल्का सा पानी डाल के गाढ़ा कर लेना, ठीक है ना। गाढ़ा मतलब पेस्ट नहीं बनाना, बहुत टाइट सा, जो जैसे आटा गूंथते हो ना वैसा वाला टाइट चाहिए आपको। और फिर इस कलश को सजाना है। सजाने का तरीका क्या है, ऐसे ऐसे करके लाइन बनाओगे उसी गोबर और मिट्टी से। कैसे, जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ऐसे करके कलश पे चारों तरफ से लाइन बनाओगे। और 108 जौ के दाने लेना। कितने लोगे भाई, 108 जौ के दाने लेंगे, और आप सभी को उन जौ के दाने को इसी जो मिट्टी और गोबर को आपने ऐसे सजा करके लाइन बनाया है, इसी लाइन में उगा देंगे। लेकिन सिर्फ यहाँ 108 जौ का इस्तेमाल करोगे। जो कलश के नीचे रखोगे, जिस कटोरी में आपने गोबर और मिट्टी को लिया था, उसी कलश के ऊपर, मतलब इसी पात्र के ऊपर रख देंगे। जितना बचा हुआ आपके पास में गोबर और मिट्टी है, उसी के ऊपर आपको इस कलश को रखना है। और यहाँ पर भी इस मिट्टी वाले में भी ऐसे ऐसे करके जौ को उगा देना। जब इतना काम करोगे ना, तो जब जौ उग करके आएगी कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इस फोटो में क्लियर हो रहा है क्या, मैंने क्या बताया कि ऐसे एक पात्र लेना, इस पात्र में गोबर और ये किसका मिक्सचर है, मिट्टी का, गोबर और मिट्टी का मिक्सचर करना, और इसके अंदर भी जौ को डुबा देना, ताकि जब आपका 9 दिन कंप्लीट होगा ना, तो जौ उसमें से ऐसे से जम जाएंगी, और बहुत सुंदर प्रतीक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या मेरी, की सारी चीज़ें आपको कैसे क्या करनी है, कहाँ पे रखनी है, कैसे क्या करना है, इतनी बातें तो मुझे ऐसा लगता है क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, एक बात और समझा दूँ, आपको एक चीज़ और लेनी होगी, और वो लेनी है मौली, है ना, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, लक्षा बोलते हैं, कुछ लोग रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। आपके पास में जो मौली होगी, उस मौली को इस कलश की ऊपर से 9 बार लपेटोगे। मतलब सिर्फ ये जो कलश का मुख दिख रहा है ना, इसी मुख पे 9 बार आपको उसी लक्ष्य को लपेट देना, ठीक है ना। अब एक चीज़ लोगों को डाउट होता है कि भैया कलश स्थापना क्या हम खुद कर सकते हैं या फिर पंडित जी को बुलाएं, ब्राह्मण देवता को बुलाएं। वैसे नियम तो ये होता है कि हमें ब्राह्मण देवता का पाठ कराना चाहिए और अच्छे तरीके से, बट मान लेते हैं किसी रीज़न से आप नहीं करा पा रहे हो, फिर पंडित जी आपको नहीं मिलते, आपके मन के नहीं मिलते हैं ना, सिर्फ ऐसे वैसे वाले मिल जाते हैं, तो आप अपने मन से भी कर सकते हो, कोई इसमें दोष नहीं लगना है, कोई माता इसमें गुस्सा नहीं करती है, ठीक है ना। तो आप अपने से कर सकते हो, बट अगर आपको पंडित जी मिल जाते हैं अच्छे से कोई, तो आप उनसे करा सकते हो, बहुत अच्छा होगा, ठीक। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है कलश स्थापना का, है ना। अब चलो एक बातें और आपको समझाना जा रहा हूं मैं कि हमें क्या चीज़ और ध्यान रखना होगा। देखो, जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, उनमें हम देवी माँ की पूजा करते हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग देवी माँ की पूजा होती है। लेकिन आप एक नियम बना लो, आपके घर के अंदर चाहे नीम का पेड़ हो या घर के बाहर आपके नीम का पेड़ हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बट नीम का बस पेड़ हो। क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए, पूरी नवरात्रि के दिनों में देवी माता का वास कहाँ पे होता है, नीम पेड़ के नीचे। देखो उदाहरण एक और दे रहा हूँ, जैसे पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में क्या बताया है कि शाम के टाइम पे प्रदोष काल में माँ पार्वती यानी कि माँ लक्ष्मी का जो वास होता है कहाँ होता है, बेल पेड़ के नीचे। उसी प्रकार से नवरात्रि के दिनों में जो देवी माता का वास माना जाता है वो कहाँ पे माना जाता है, नीम पेड़ के नीचे माना जाता है। इसीलिए इस पूरी नवरात्रि में आप सभी लोगों को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना है नीम पेड़ की जड़ में, इस चीज का विशेष ध्यान देना है ना। तो मुझे लगता है सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक छोटी सी आप सभी के लिए अनाउंसमेंट है और गुड न्यूज है कि 30 मार्च 2025 रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर की लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे खरीद लेते हो
तो इसके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दूंगा। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक आप सभी को रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए फ्री मिलेगी, प्लस आप सभी लोगों को 50 ग्राम भस्म मिलेगा महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज़ जोड़ रखी है, एक रुद्राक्ष का फल भी आपको मिलेगा जिसके अंदर 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक निकल सकता है। तो इस ऑफर का लाभ इस नवरात्रि में उठाने के लिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से नंबर को नोट करें, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें और ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे लगता है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कुछ पूछना है तो पूछा ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन में। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।